इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जमानत मिल गई है राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट में। अभी फैसला हुआ है। सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का भी, लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। जितेंद्र बताइए क्या फैसला आया है? देखिए, अभी हमारे सहयोगी सूरज ओझा कोर्ट के भीतर से जानकारी दे रहे हैं कि राणा दंपत्ति को जमानत मिल गई है। स्पेशल कोर्ट के जज रोकड़े ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और दोनों को ही, नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी गई है। तो ये अब तक का ऑपरेटिव पार्ट है ऑर्डर का, किस आधार पर जमानत दी गई है, किन आर्ग्यूमेंट्स को माना गया, कौन सी दलीलों को माना गया, ये तमाम जानकारी जो है कुछ देर बाद ही हमारे सामने आएगी। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि 11 दिनों से जो राणा दंपत्ति सलाखों के पीछे थे, अब उनकी आजादी का रास्ता खुल चुका है। जमानत ग्रांट कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने, मुंबई के सेशंस कोर्ट में बैठी स्पेशल अदालत ने उनको जमानत दे दी है। नवनीत राणा और रवि राणा अब आजाद हो जाएंगे। दोनों को जमानत मिल चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब इसके आगे की कार्रवाई ये होगी कि जमानत के ऑर्डर को, अब जमानत के ऑर्डर हासिल करने के बाद में कोर्ट के दफ्तर में जाकर एक बेल बॉन्ड तैयार करवाना पड़ेगा। उस बेल बॉन्ड को सौंपना होगा दोनों ही जेल के अधिकारियों को। एक तरफ बाइकला जेल है जो महिलाओं की जेल है, जहां पर नवनीत राणा को रखा गया था, और दूसरा तलोजा जेल जहां पर रवि राणा को रखा गया है। दोनों ही जेलों में कोर्ट के इस आदेश के बाद बेल बॉन्ड तैयार करके सौंपा जाएगा। उस बेल बॉन्ड के आधार पर इनकी रिहाई होगी। अब यह देखना होगा कि कितनी जल्दी इन्हें अदालत का आदेश मिलता है, कितनी जल्दी बेल बॉन्ड तैयार होता है, क्योंकि बेल बॉन्ड इन दोनों ही जेलों में 5:30 बजे के पहले पहुंच जाना चाहिए। कुछ और भी डिटेल आ रहे हैं। राणा दंपत्ति ऐसा कोई और क्राइम नहीं करेंगे जमानत के बाद, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। अभी जो सूरज हमें दे रहे हैं, सूरज कोर्ट रूम के भीतर ही मौजूद हैं और वो हमें अपडेट दे रहे हैं। जो शर्त रखी गई है जमानत की, उसमें एक शर्त यह है कि जमानत मिलने के बाद में राणा दंपत्ति ऐसा कोई और अपराध नहीं करेंगे, ऐसा कोई और आरोप उनके ऊपर ना लग जाए, इस बात का उन्हें ख्याल रखना होगा। ये एक अहम बात, एक अहम शर्त अदालत ने जमानत देते वक्त राणा दंपत्ति के सामने रखी है। कुछ और भी शर्तें रखी जाएंगी जिनके डिटेल्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस फैसले के बाद आज देर शाम को या फिर कल सुबह तक हो सकता है कि राणा दंपत्ति जेल से बाहर आ जाएंगे। आज 11वां दिन है जब वो सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। 23 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई पुलिस के खार पुलिस थाने ने उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद 24 अप्रैल को उन्हें बांद्रा के मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया गया, जहां पर उन्हें न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया था। और उसके बाद जमानत अर्जी दायर की गई। उनके वकीलों की तरफ से इस सेशंस कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से काफी कड़ी दलील रखी गई थी। मैं आपको यहां पर एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि किस किस तरह के आरोप जो है राणा दंपत्ति के ऊपर लगाए गए हैं। जो सबसे बड़ा और जो सबसे गंभीर आरोप लगा था वो राजद्रोह का था। कुछ और डिटेल्स सूरज ने भेजे हैं, जिसमें यह भी एक शर्त रखी गई है कि मीडिया से बात नहीं करना है, यानी कि हम उनके इंटरव्यूज अभी नहीं कर पाएंगे, उनके टिक टैक नहीं कर पाएंगे, ना वो अपनी ओर से मीडिया को बाइट्स दे पाएंगी। ये एक शर्त रखी गई है। और अगर ये जितेंद्र दीक्षित फिर से खबर आप दे रहे हैं तो जमानत रद्द हो जाएगी। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत दे दी है। मुंबई की कोर्ट से ये जमानत दी गई है। 3 दिन पहले सुनवाई पूरी कर ली गई थी। आज फैसला सुनाया गया है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने रवि राणा को और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जमानत दे दी है। शर्तें भी उन पर लगाई हैं, मसलन उनको मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि आगे से आप इस तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे जो समाज में वैमनस्य फैलाने वाला हो या भड़काने वाला हो। जाहिर तौर पर तमाम पाबंदियों के साथ राणा दंपत्ति को मुंबई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जितेंद्र दीक्षित, क्या सेडिशन यानी कि राजद्रोह की धारा को लेकर भी मुंबई सेशंस कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है? अभी ये देखना होगा कि ये देखिए डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है। अभी जो ऑर्डर आया गया है वो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट है आदेश का,
ये राजद्रोह को लेकर अदालत ने क्या सोचा है, क्या अदालत के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, ये तब सब पता चलेगा जब पूरा आदेश हमारे हाथ में आएगा, जिसमें कि अदालत जो है दोनों ही पक्षों की दलीलों को समराइज करने के बाद में अपना ओपिनियन रखती है। तो आदेश का वो हिस्सा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हो सकता है कि वो शाम तक या कल तक हमारे हाथ में आए, लेकिन अभी जो चीज हमारे हाथ लगी है, जो जानकारी हमें मिली है, वो ये है कि दोनों को पहली बात जमानत दे दी गई है, दोनों अब जेल से रिहा हो जाएंगे। दूसरी अहम बात की सशर्त जमानत दी गई है और 2 शर्तें अब तक हमारे सामने आई हैं कि ऐसा सिमिलर ऑफेंस, मतलब जिस तरह के ऑफेंस में ये गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा सिमिलर ऑफेंस अगर ये करेंगे तो इनकी जमानत रद्द हो जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि ये मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये एक अहम शर्त है कि मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई है। इस विषय में वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। कुछ और भी शर्तें जैसी जानकारी मिल रही कि रखी गई हैं, जिनके डिटेल्स हमें हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जैसे जैसे शर्तें आएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे गंभीर जो आरोप राजद्रोह का लगा, दूसरा आरोप जो है धार्मिक वैमनस्य पैदा करने का लगा और तीसरा आरोप जो है पुलिस के साथ बदसलूकी करने का लगा, सरकारी काम में रुकावट डालने का लगा। और इन तीनों आरोपों के तहत जो है 2 FIR दर्ज की गई थी और इनको जो है जेल भेज दिया गया था। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद में इनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों की बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने दी थी और 11 दिनों से ये लोग, आज 11वां दिन है, ये दोनों ही लोग नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं। नवनीत राणा को भाईकला की जेल में रखा गया था और रवि राणा को वहां से 42 किलोमीटर दूर नवी हम मुंबई इंतजार कर रहे हैं कि सूरज जल्दी से कोर्टरूम से बाहर आए और हमें बताए कि किन किन शर्तों के साथ राणा दंपत्ति को आज मुंबई सेशंस कोर्ट से ये जमानत मिली है। लगातार अमरावती में, जो कि नवनीत राणा का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको जमानत मिल जाए, इस बात की उम्मीद थी आज। लेकिन ABP न्यूज आपको रखे आगे।